आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों को लेकर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है। क्या चुप्पी को हमेशा प्यार समझ लेना चाहिए या कहीं ये सिर्फ एक धोखा तो नहीं? आइए इस कहानी के जरिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी हमें एक छोटी सी चिड़िया के नज़रिए से दिखाएगी कि कैसे कभी कभी हम जिसे अपनी सबसे बड़ी ढाल समझ रहे होते हैं, असल में वो खतरा होता है। कैसे हम सुरक्षा और खतरे में फर्क ही नहीं कर पाते। तो कहानी शुरू होती है एक खेत से। सोचिए, एक किसान है, उसकी लहलहाती फसल है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। चिड़िया चिड़िया उसकी सारी फसल बर्बाद किए जा रही हैं। अब इस परेशानी का हल क्या निकाला जाए? तो किसान ने एक तरकीब सोची, एक बिजुका बनाने की। तो उसने क्या किया? पुराने कपड़े लिए, एक पुतला जैसा बनाया और उसे खेत के ठीक बीच में गाड़ दिया। उसका काम बस एक ही काम था, एकदम चुपचाप, बिना हिले डुले खड़े रहना और चिड़ियों को डराना। और वो अपना ये काम, अपनी ये ड्यूटी बड़ी खामोशी से कर रहा था। अब उसी खेत के पास एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था और उसमें रहती थी मिन्नी, हमारी कहानी की हीरोइन। एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया। बाकी सब पक्षी उसे हमेशा एक ही बात समझाते थे, देखो, उस पुतले से दूर रहना, उसके पास बिल्कुल मत जाना, वो खतरनाक है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मिन्नी की पूरी दुनिया ही बदल दी। एक ऐसा हादसा जिसने उसकी सोच को एकदम पलट कर रख दिया और उस खतरनाक दिखने वाले पुतले को ही वो अपना सबसे बड़ा रक्षक समझने लगी। हुआ ये कि एक दिन अचानक एक शिकारी पक्षी ने मिन्नी के घोंसले पर हमला बोल दिया। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब बेचारी मिन्नी एकदम डरी हुई, सहमी हुई, उसे कुछ समझ नहीं आया कि कहां जाए, और वो बस बेतहाशा उस बिजुका की तरफ उड़ गई और सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ गई। और जानते हैं क्या हुआ? शिकारी पक्षी ने उसे वहां देखा और शायद डर कर वो उड़ गया। और बस यही वो एक पल था, एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। मिन्नी के उस छोटे से दिल में ये बात घर कर गई कि उसकी जान उस बेजान पुतले ने बचाई है। उस एक लम्हे के बाद वो डरावना पुतला उसके लिए खतरा नहीं रहा, बल्कि वो उसका रक्षक बन गया था, उसका प्रोटेक्टर। और फिर यहीं से शुरू हुआ मिन्नी और उस बिजुका का एक अजीब सा रिश्ता। एक, कह सकते हैं, एक तरफा रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो असल में था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मिन्नी के ख्यालों में था। मिन्नी का तो अब रोज का नियम बन गया था। वो हर दिन उस पुतले के पास जाती, उसके लिए अपने सबसे प्यारे गाने गाती, कभी फूलों की पंखुड़ियां लाती तो कभी छोटे छोटे तिनके। उसे पूरा भरोसा था कि ये बिजुका भले ही कुछ बोलता नहीं है, पर वो उसकी सारी बातें सुनता है, उसे समझता है और उसकी फिक्र भी करता है। बाकी पक्षी उसे लाख समझाते, पर मिन्नी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके लिए तो उस बिजुका की खामोशी ही उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी थी। वो इस धोखे में, इस इल्यूजन में पूरी तरह से जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन शाम हुई, एक ऐसी शाम जो मिन्नी के इस अटूट विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और ये एक बहुत बड़े तूफान का इशारा था। और देखते ही देखते पूरा आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं चीख रही हों। और फिर शुरू हुई ओलों की बारिश, बर्फ के वो नुकीले तीखे गोले जो किसी तीर की तरह हर चीज पर बरस रहे थे। बेचारी मिन्नी वो पूरी तरह कांप रही थी। हर ओला उसके छोटे से नाजुक शरीर पर चोट कर रहा था। वो दर्द से चीख रही थी और अपने उस झूठे रक्षक से, उस बिजुका से लिपटकर बस एक ही गुहार लगा रही थी, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वो तो महज एक पुतला था, बेजान। वो अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह एकदम स्थिर खड़ा रहा। मिन्नी की चीखें, उसका दर्द, मदद के लिए उसकी पुकार, कुछ भी उस तक नहीं पहुंचा। उसने मिन्नी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तूफान पूरी रात कहर बरसाता रहा और जब सुबह हुई तो खेत में एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी थी। जब सुबह किसान अपने खेत पर आया तो उसने देखा मिन्नी अब भी उस बिजुका से लिपटी हुई थी, पर अब वो गा नहीं रही थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। ओलों की बेरहम मार ने उसके नन्हे से जिस्म को तोड़ दिया था। वो अपने उसी रक्षक की गोद में मर चुकी थी जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, पर जो उसे बचा नहीं सका।
अब ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया और एक बिजुका की नहीं है। ये कहानी असल में इंसानी रिश्तों की एक बहुत गहरी, बहुत कड़वी सच्चाई बताती है। ये कहानी है उन लोगों के बारे में जो हमारी जिंदगियों में बिजुका की तरह होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बाहर से देखने में बहुत मजबूत, बहुत भरोसेमंद लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारा साथ देंगे। लेकिन जब जिंदगी में भावनाओं का असली तूफान आता है ना, तब असलियत सामने आती है। तब पता चलता है कि अंदर से वो कितने खोखले हैं। ऐसे लोग सहारे की एक दीवार जैसे दिखते हैं, पर होते नहीं। वो एक दूरी बनाए रखते हैं और हम उस दूरी को ही सुरक्षा मान लेते हैं। पर सच तो ये है कि जब असली तूफान आता है ना, तो उनके अंदर बचाने वाला दिल होता ही नहीं। उनकी जो खामोशी है वो प्यार नहीं है, वो खालीपन है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि ऐसी खामोशी को कभी भी प्यार या समझदारी नहीं समझना चाहिए। वो चुप्पी, वो खालीपन बस भावनात्मक दूरी का एक संकेत है। क्योंकि सच्ची सुरक्षा, सच्चा प्यार वो खामोश रहकर तमाशा नहीं देखता, वो पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है। वो आगे बढ़कर आपको थामता है, आपको गले लगाता है और कहता है, डरो मत, मैं हूं यहां। तो ये कहानी हमें सिखाती है उन लोगों को पहचानना जो सच में मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामते हैं, ना कि सिर्फ हमारे पास खड़े नजर आते हैं। ये एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि हम अपनी जिंदगियों में बिजुकाओं को पहचानें और अपने असली सहारों की कद्र करें।